सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सिंकिंग फंड, बुक वैल्यू एंड डिप्रिसिएशन, सभी पॉइंट के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जो फर्स्ट है हमारा सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या है? इट इज़ द वैल्यू एट एंड ऑफ द यूटिलिटी पीरियड विदाउट बिगिन डिसमेंटल इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू। सपोज हमारे पास कोई भी एक बिल्डिंग है, उसका जो लाइफ 60 ईयर तक है यूटिलिटी पीरियड, उसके बाद 60 ईयर के बाद उसका यूटिलिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद इस बिल्डिंग को हम वैसा ही हम बेचेंगे, डिसमेंटल नहीं करेंगे। बेचने के बाद जो हमारा इनकम आएगा उसी को हम सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है इन सैल्वेज वैल्यू डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल कॉस्ट इज नॉट इंक्लूड। इसमें सैल्वेज वैल्यू में डिसमेंटलिंग रिमूवल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सैल्वेज वैल्यू में डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है सैल्वेज वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो सैल्वेज वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू मटेरियल वैल्यू माइनस लेबर कॉस्ट। सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का यूजफुल लाइफ 60 ईयर है। 60 ईयर के बाद यूजफुल लाइफ ख़त्म होने के बाद, यूटिलिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद उसको हम डिसमेंटल करेंगे, उसे हम तोड़ेंगे बिल्डिंग को। बिल्डिंग को तोड़ने के बाद जो हमारे पास मिलेगा कुछ मटेरियल, स्टील हो गया, ब्रिक हो गया, वुड हो गया, जो उससे हमारा इनकम आएगा उसको हम बेचेंगे, सेल आउट करेंगे। उसके बाद जो हमारा इनकम आएगा, जो मटेरियल वैल्यू माइनस लेबर कॉस्ट, लेबर जो हमारा उसमें लगा है उसको कॉस्ट माइनस करने के बाद जो हमारा जितना कॉस्ट बचेगा प्राइस, उसी को हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। जैसे इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल, स्क्रैप वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज नॉर्मली टेकन एज 10% ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में हमें जितना कॉस्ट लगा है उसके 10% हम लेते हैं नॉर्मली स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल्सो कॉल्ड जंक वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम जंक वैल्यू भी बोल सकते हो या डेमोलिशन भी बोल सकते हो। इससे इट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। पॉजिटिव भी आ सकता है स्क्रैप वैल्यू, नेगेटिव भी आ सकता है या जीरो भी आ सकता है। पॉजिटिव उस टाइम आता है सपोज कोई बिल्डिंग को हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद जो हमारा मटेरियल का कॉस्ट लेबर के कॉस्ट से ज़्यादा आएगा तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव आएगा जो मतलब मटेरियल कॉस्ट लेबर का कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो उस टाइम हमारा नेगेटिव आ सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड किसे बोलेंगे? द फंड विच इज जनरली एक्यूमुलेटेड बाय वे ऑफ periodic and annual deposit for the replacement of any structure at the end of its useful life is termed as sinking fund. सपोज हमारे पास कोई भी एक बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है, टाइम के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू कम हो जाता है। सपोज ये बिल्डिंग हमारा रेंट पे लगा है, उस टाइम हमारा मंथली इनकम आ रहा है सपोज 50,000, उसमें से कि सर्टेन अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे सिंकिंग फंड के तौर पे। एक टाइम ऐसा आएगा इस बिल्डिंग का यूटिलिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि फिर से हम इसी बिल्डिंग को बना सके उसी पैसे से, उसी को हम सिंकिंग फंड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड। हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर उस टाइम हमारा रेंट पर लगा है बिल्डिंग, उस टाइम हमारे इनकम आ रहा है रेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड स्क्रैप वैल्यू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू कैलकुलेट। द नेक्स्ट पॉइंट है टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस स्क्रैप वैल्यू। टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड निकालने के लिए हमारे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ लैंड माइनस करना पड़ेगा एंड स्क्रैप वैल्यू हम प्लस करेंगे। स्क्रैप वैल्यू हमारा 10% है, किसी भी बिल्डिंग का जो होता है वो 10% होता है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग वी नीड 90% सिंकिंग फंड एंड 10% स्क्रैप वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन करने में जो हम जितना पैसा लगा है उसके 10% हमारा स्क्रैप वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल में दिखाना चाहते हैं। सपोज टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारा बिल्डिंग जो हम बिल्डिंग बनाए उसमें 30 लाख लगा है कंस्ट्रक्शन करने में,
जब कंस्ट्रक्शन 30 लाख लगा है तो उसका जो स्क्रैप वैल्यू 10% हमारा 3 लाख होगा, ठीक है। इक्वल टू उसको माइनस करने के बाद जो हमारा आएगा टोटल सिंकिंग फंड 27 लाख आएगा। ये हमारा हो गया टोटल सिंकिंग फंड 27 लाख कि उतना हमें आवश्यकता पड़ेगा उस स्ट्रक्चर को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए। जो सिंकिंग फंड का जो फार्मूला है हमारा, कैपिटल आई इजकल टू एस इंटू स्मॉल आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। जो हमारा कैपिटल आई है एनुअल इंस्टॉलमेंट रिक्वायर्ड, यस है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेट, एंड स्मॉल आई है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिसिमल, जो n है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। ये फार्मूला हमारा सिंकिंग फंड का है। ये लोकसभा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला दो मार्क में पूछे जाते हैं। जब नेक्स्ट टॉपिक है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? तो बुक वैल्यू हम उसे ही बोलेंगे जो ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन, जितना ओरिजिनल वैल्यू उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो उसी को हम बुक वैल्यू बोलेंगे। अब डिप्रिसिएशन क्या है? द लॉस और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। कोई भी हमारा एक प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का कॉस्ट लेस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा या डिक्रीज हो जाना, उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। सपोज अब डिप्रिसिएशन किस कारण हो सकता है? एक है हमारा वेयर एंड टियर की वजह से डिप्रिसिएशन होने के चांस ज़्यादा होता है। एंड सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड नंबर डीके एंड एब्सोलेसेंस से भी हमारा डिप्रिसिएशन होने के चांस होता है। जो थर्ड है हमारा स्ट्रक्चरल डिटेरियोरेशन के वजह से भी डिप्रिसिएशन हो सकता है। डिप्रिसिएशन वही हुआ कि हमारा कोई भी एक स्ट्रक्चर या कोई भी हमारा प्रॉपर्टी उसका कॉस्ट में डिक्रीज आ जाएगा या लॉस हो जाना, उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलेंगे।